हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी पाकिस्तानी स्टाइल सूट की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग। ये फेस्टिवल स्पेशल सूट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डिटेलिंग के साथ मैं आपको इसकी स्टिचिंग और कटिंग करना बताऊंगी। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सुपर कटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, इससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी नेकलाइन किस तरीके से हम तैयार करेंगे, या इस तरीके के जो सूट होते हैं रेडीमेड उनको किस तरीके से स्टिच किया जाता है। जो रेडीमेड सूट का जो नेक होता है उसको किस तरीके से बनाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये अपना सूट लिया है। ठीक है, इस सूट को आज यहाँ पर हम डिज़ाइन करने वाले हैं। पहले मैं आपको इसको अच्छे से खोल कर दिखाऊंगी, इसकी पूरी डिटेलिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको इसको अच्छे से खोल कर दिखाती हूँ। यह ऑर्गेन्जा का पाकिस्तानी स्टाइल सूट है, बहुत ही प्यारा सूट है। और देखिए, ये इसका लुक है। नेकलाइन इसका कुछ इस तरीके से बना हुआ था। इसको किस तरीके से बनाएंगे बहुत ही डिटेलिंग के साथ आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस पर पर्ल्स है। तो इसको किस तरीके से बनाना है जो मोती का काम हो। और ये इसकी स्लीव्स है। ये देखिए, ये इसकी स्लीव्स दी हुई है। इसमें से हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। साथ ही यहाँ पर इसका जो बॉटम का फैब्रिक है वो कुछ इस तरीके से है। ये देखो, इस तरह का थोड़ा सा चेक वाला इस पर ये प्रिंट है। इस पर इस तरीके से प्रिंट दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और साथ ही इसका इनर है। ठीक है, जब इस तरह के सूट्स होते हैं तो आप उनको टेलर या बुटीक में ना सिलवाकर खुद ही घर पर स्टिच करें। इस वीडियो कंप्लीट देखकर आप घर पर बहुत ही ईजिली इस तरह के सूट बनाकर तैयार कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो अस्तर का कपड़ा था ना, इसमें शर्ट पीस का लाइनिंग दिया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखा। फोल्डेड वाली साइड दूसरी तरफ रखी है और अपर साइड मैंने अपनी तरफ करते हुए कपड़े को 4 तह में मैंने सेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसका जो शोल्डर है वो 7 इंच ले रही हूँ। आर्म होल लेंथ यहाँ पर मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा लूज़ यहाँ पर बनाएंगे। पाकिस्तानी स्टाइल जो सूट होते हैं वो थोड़ी लूज़ ही उनकी फिटिंग अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने 7.5 ली है। अगर आप प्रॉपर फिटिंग वाला चाहते हो तो आप 7 इंच रख लें। ठीक है, अब इसके बाद कमर की जो फिटिंग की लंबाई 7 इंच पर लगाएंगे, और ये हिप का लंबाई का निशान लगाया हमने 14 इंच पर, यानी कि 14 पर। अब देखिए, चेस्ट की फिटिंग लगाएंगे यहाँ पर 10 इंच पर, कमर की लगाई 8.5 इंच पर, और हिप की फिटिंग लगाएंगे 10.5 इंच पर। चेस्ट की फिटिंग होगी 10 इंच, कमर की हो गई यहाँ पर 8.5 इंच, और हिप की 10.5 इंच। निशानों को मिलाया, साथ ही 1.5 इंच का यहाँ पर मैंने प्रॉपर मार्जिन रखा है। अब यहाँ पर देखो ना, नीचे के साइड में कुछ स्ट्रेट दामन ना रखा, थोड़ा ए लाइन में रखूँगी। तो मैंने यहाँ पर लगाया 11.5 इंच, ऊपर फिटिंग वाले निशान से मिलाऊंगी, और उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखूँगी। बहुत ही बेसिक सी कटिंग है। आप ये कटिंग का फॉर्मूला ना अपने सूट पर जब आप अप्लाई करोगे ना, आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो बहुत ही प्यारी सी आपकी कटिंग होगी। सूट बहुत ही प्यारा बनकर तैयार होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की दूरी से बैक वाले आर्म होल्स को आपको गोलाई देनी है, और यहाँ से आगे से आधे इंच की दूरी से फ्रंट वाले आर्म होल्स को। ये थी बेसिक सी मार्किंग। ठीक है, अब इस मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। आपको कुर्ते की लंबाई का पता होना चाहिए, कितनी आप लंबी रख रहे हो, चेस्ट की फिटिंग, कमर की फिटिंग और हिप की फिटिंग। बस ये बेसिक से मेज़रमेंट होते हैं। इन मेज़रमेंट के साथ आप घर में ही एकदम बुटीक और टेलर जैसी स्टिचिंग घर में ही कर सकते हो। अब यहाँ से एक लेयर अलग रखेंगे, ये होंगे हमारा बैक वाला पार्ट। ठीक है, और जो ये फ्रंट वाला पार्ट होगा इसको हम दोबारा से ऐसे ही सेट कर लेंगे। इसके आर्म होल्स को एक्स्ट्रा यहाँ पर कट देंगे जो हमने निशान लगाया था, और साथ ही आधे इंच का शोल्डर को भी डाउन देना है। इससे कि जो सूट्स होते हैं उनकी स्टिचिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप ना उनका स्टिचिंग प्राइस भी बचा सकते हो घर में खुद ही सिलकर। अब जो ये कुर्ती का पीछे वाला पार्ट है, यानी कि बैक पार्ट है, इसके ना नेक को यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। तो नेक की जो चौड़ाई होंगी वो 2.5 इंच लूँगी, और गहराई यहाँ पर मैं 5.5 इंच रखूँगी, क्योंकि आगे का जो गला है वो काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पर मैं आगे और पीछे गले की गहराई ना बराबर सी ही लूँगी। 5.5 इंच की गहराई ली, और 2.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए मैंने बैक पार्ट का नेक कट कर लिया, और इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक की लाइनिंग कट हो गए। अब ये देखें, ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसका नेक लाइन कुछ इस तरीके से है। अब इस पर मशीन तो चलने की नहीं गले पर, तो इसको सुई धागे से मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल जो नेक लाइन है उसके साथ साथ ही इस पर पर्ल लगे हुए, सिंगल बूट से भी स्टिचिंग नहीं लगेंगी। तो अब आपको क्या करना है, मेन फैब्रिक को ना, जो कुर्ती का मेन फैब्रिक है उसके ऊपर लाइनिंग को रखेंगे, और इसकी यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे।
ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखो, आपको अस्तर के नीचे मेन वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखना है इस तरीके से, और फिर अस्तर को रखते हुए को बराबर आप कटिंग कर लोगे तो आपका मेन फैब्रिक भी बहुत ही ईजिली कट हो जाएगा। ये देखो, मेन फैब्रिक हमने कट कर लिया। अब यहाँ पर हम अपना ये लेंगे लाइनिंग। लाइनिंग को ना इस तरीके से खोल कर रखेंगे फ्रंट वाले पार्ट की, और इसके ऊपर अपना फ्रंट का मेन पार्ट रखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसकी नेक लाइन बनाना बता रही हूँ। ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल सेट करके यहाँ पर रख लेना है। अस्तर के ऊपर अपने मेन कपड़े को सेट करके रखेंगे। जो रेडीमेड सूट के नेक होते हैं वो कुछ इस तरीके से बने होते हैं, तो उनको कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी गहराई और चौड़ाई दोनों 6 इंच है। अब इसको रखने के बाद गले की जो शेप है उसी के साथ साथ आधे इंच की दूरी से हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने निशान लगाए। निशान लगाकर बिल्कुल इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो निशान लगाए थे। अब सेंटर पर एक कट लगाएंगे। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर हम इसका अस्तर वाला जो कपड़ा है ना उस पर हमें कट लगाने हैं इनर पर। साथ ही यहाँ पर लेंगे सुई धागा। अब जो आधा इंच हमने बाहर की साइड ये इस तरीके से निकाल के रखा हुआ था ना, इसको अंदर की तरफ हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे टाके। अभी यहाँ पर मैं ना थोड़ी दूरी दूरी पर लगा रही हूँ, बाद में यहाँ पर आपको बिल्कुल छोटे छोटे टाके लगाते हुए आपको यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है। तो इस तरीके से ना बहुत ही ईजिली आपका नेक लाइन बनेगा। क्योंकि इस पर इस तरीके से मोती का काम था तो मशीन तो नहीं चलेंगी, सिंगल बूट भी काम नहीं कर रहा था। तो इस तरीके जो नेक होते हैं वो टेलर जो बुटीक बनाते हैं, बुटीक में जो टेलर्स बनाते हैं वो कुछ सेम तरीके से बनाते हैं। इसी तरीके से सुई धागे से आपको फिनिशिंग से टाके लगाने हैं। पहले आप, जैसे मैं यहाँ पर कच्चा कर रही हूँ, पहले आप कच्चा कर लें, उसके बाद आप बारीक बारीक टाके लगाते हुए तुरपाई कर लें। मैं आपको पीछे की साइड से भी इसका लुक दिखाऊंगी कितनी अच्छी फिनिशिंग आएंगी। और बनाना भी बहुत आसान है। इस तरह के जो सूट होते हैं ना उसकी स्टिचिंग चार्ज काफ़ी ज़्यादा बुटीक में लिया जाता है, आप वो भी बचा सकते हो। और जब काफ़ी एक्सपेंसिव सूट होता है ना तो सिलवाते हुए भी डर लगता है कहीं बिगड़ ना जाए, तो इसलिए खुद स्टिच करें। ये बेसिक से आप ये टिप्स अगर अपनी स्टिचिंग में ना ऐड कर लेंगे ना तो आपकी जो स्टिचिंग स्किल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इस पर ये छोटे छोटे टाके लगा रही हूँ। पहले यहाँ पर मैं इसको रफली कच्चा कर रही हूँ, उसके बाद मैं इस पर तुरपाई करूँगी। तो देखो कितनी अच्छी है। मैंने पहले यहाँ पर इस तरीके से कच्चा किया, अब बारीक बारीक टाके लगाऊंगी तुरपाई कर कर, और ये बहुत अच्छी फिनिशिंग से तैयार होगा। और मैंने बाहर की साइड से भी कच्चा कर लिया अस्तर को जोड़ते हुए। ठीक है, सुई धागे से मैंने इसको यहाँ पर कच्चा किया है। अब जो ये लाइनिंग है इसको आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, इस पर सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट पार्ट यहाँ पर हमने इतना काम कंप्लीट कर लिया। अब देखिए जैसे फ्रंट पार्ट कट किया था ना मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग को रखते हुए, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर मैंने ये भी कट कर लिया और इसको भी सुई धागे से मैंने अटैच कर लिया है। ये ऑर्गेन्जा वाला जो पार्ट था, बैक वाला पार्ट पर ऑर्गेन्जा दी हुई थी, सेम तरीके से मैंने कट किया। नीचे मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा, उसके ऊपर लाइनिंग को और बराबर दोनों को कच्चा करके मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया। साथ ही देखें यहाँ पर ना मैंने बैक वाले पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखा, दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए, यानी कि सीधा हिस्सा दोनों को एक दूसरे का मिला होना चाहिए। अब यहाँ पर शोल्डर को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे, साथ ही फिटिंग के निशान पर भी यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली। ये देखें, अब यहाँ पर इसका हम नेक बनाएंगे। जो बैक वाला नेक है ना उसे हम उरेब पट्टी से, मैंने को आड़ी पर कपड़े की पट्टी कट की है, इससे हम यहाँ पर नेक को फिनिशिंग देंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैं नेक है बिल्कुल ऊपर से यहाँ पर मिलाते हुए रखेंगे पट्टी को। और जो आधा इंच यहाँ पर मार्जिन छोड़ा था हमने गले की साइड, इस पर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। एक पैर की दूरी से पट्टी को रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरीके से पूरे नेक पर यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। बैक नेक बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। पहले आपको यहाँ पर एक उरे पट्टी को रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जो ये मार्जिन होगा इस पर आपको छोटे छोटे कट लगाने हैं, यानी कि नोचेस लगाने हैं इस तरीके से। साथ ही यहाँ पर हम ऊपर की साइड एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। नीचे जो मार्जिन है उसकी डायरेक्शन हम इस पट्टी की तरफ रखेंगे, यानी कि बाहर की साइड, और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। ये देखें यहाँ पर हमने ये पॉइंट की सिलाई लगाई। उसके बाद हम हाफ इंच की स्ट्रिप इस तरीके पट्टी तैयार करेंगे तुरपाई की। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम ये तुरपाई वाली पाइपिंग बनाएंगे, यानी कि इस तरीके से बारीक सी पट्टी बनानी है।
अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ पर हम ट्रिम कर लेंगे, कट कर लेंगे और उसको इस तरीके से पलटते हुए यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर मैंने ये स्लीव्स का फैब्रिक लिया है, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। कपड़े की 4 लेयर आपको रखनी है, कपड़े की 4 लेयर आनी चाहिए जब आप इसको फोल्ड करें। यहाँ पर इसकी लंबाई लेंगे, तो यहाँ पर 20 इंच यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ रखी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। यहाँ पर जो फैब्रिक है इसके नीचे मुझे लाइनिंग भी लगाना है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस पर लाइनिंग लगाएंगे स्लीव्स में भी। यहाँ पर जितनी इसकी लंबाई चाहिए उतना यहाँ पर रखेंगे और एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 6.5 इंच इनर की लंबाई रखी है और जो कपड़े की चौड़ाई है मुझे यहाँ पर 10.5 इंच तक चाहिए, लेकिन कपड़े की चौड़ाई थोड़ी कम थी तो उसके लिए यहाँ पर जो ऊपर से कपड़ा बचा था ना उसके यहाँ पर हम ये 4 जॉइंट डाल लेंगे। 10.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, ऊपर से लूँगी 2.5 इंच, ये 4 कलियाँ आ जाएंगी आर्म होल्स की साइड। ठीक है, अब यहाँ पर रखूँगी मैं 7 इंच का और नीचे की साइड यहाँ पर लगाऊंगी 6.5 इंच। थोड़ी स्ट्रेट स्लीव्स रखूँगी यहाँ पर मैं, थोड़ी लूज सी। ठीक है, और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तानी लूज स्लीव्स होती है ना, बिल्कुल सेम तरीके से मुझे यहाँ पर बनानी है। अब जैसे निशान लगाया ना बिल्कुल इसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कटिंग हो गई है और ये 4 कलियाँ हमें यहाँ पर डालनी है स्लीव्स में। तो देखिए एक स्लीव्स यहाँ पर मैंने अलग रख दी है। अब ये जो हमने जॉइंट कट किया दोनों साइड इस तरीके से आएंगे। ठीक है, कलियाँ इस तरीके से डलेंगे, यहाँ पर सीधी तरफ हम इनको इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पर इसका लाइनिंग लेना है, जो अस्तर इसमें लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने इसका लाइनिंग लिया है, इसको यहाँ पर आगे की साइड से हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। साथ ही स्लीव्स को फोल्ड कर कर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने अपनी कुर्ती ली है, इसका नेक यहाँ पर हमने तैयार कर लिया था, इस पर हम यहाँ पर हमें तुरपाई करनी है इस तरीके से फोल्ड करते हुए। साथ ही यहाँ पर मैंने इसकी दोनों ही स्लीव्स भी तैयार कर ली है। देखिए फिटिंग की सिलाई हमने इस पर लगा ली है। अब इन स्लीव्स को हम अपनी कुर्ती पर अटैच करेंगे। स्लीव्स को कुर्ती पर अटैच कर लेंगे, आर्म होल पर यहाँ पर राउंड में सिलाई लगाकर। साथ ही इसके जो चाक है स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इन पर यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड से इसके चाक को यहाँ पर हमें फोल्ड करना है और इन पर यहाँ पर हमें तुरपाई कर लेनी है। देखिए ये है मेरे सूट का फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने इसके गले पर और चाक पर यहाँ पर हमने तुरपाई कर ली है। साथ ही यहाँ पर मैंने इसके साथ ही जो पैंट बनाई है, अगर आप इसकी कटिंग स्टिचिंग देखना चाहते हो तो उसका लिंक वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर की है। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलूंगी कुछ न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।